नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी जानकारी। आदिवासी समाज के 84वें स्थापना दिवस, बड़ी जानकारी। सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित भी किया। शासकीय महाविद्यालय मंचुआ का नामकरण, बड़ी जानकारी। अहम खबर आपको बता रहे हैं। शहीद गेंद सिंह के नाम से करने की घोषणा की गई है। देवगुड़ियों के निर्माण और जीर्णोद्धार भी किया। बड़ी जानकारी। सीएम बघेल ने कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित भी किया। शासकीय महाविद्यालय मंचुआ का नामकरण शहीद गेंद सिंह के नाम से करने की कही बात। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रायपुर से आदिवासी समाज की 83वें स्थापना दिवस, सीएम बघेल ने कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। प्रतिभा सम्मान समारोह को किया संबोधित। और शासकीय महाविद्यालय मंचुआ का नामकरण, बड़ी जानकारी। देवगुड़ियों के निर्माण और जीर्णोद्धार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से आदिवासी समाज की 83वें स्थापना दिवस, सीएम बघेल ने कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने एक दिवसीय प्रवास पर कवर्धा के पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे हुए थे। हेलीपैड पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। अब सीएम कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सीएम बघेल कवर्धा दौरे पर है। जनप्रतिनिधियों ने स्वागत भी किया। पुलिस लाइन हेलीपैड पर स्वागत किया गया और जनता को भी संबोधित करेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो कवर्धा दौरे पर है सीएम बघेल, जिनका जोरदार स्वागत भी किया गया। और आपको बता दें, पुलिस लाइन हेलीपैड पर उनका स्वागत किया गया। आज कार्यक्रम में शामिल हो गए सीएम। जनप्रतिनिधियों ने सीएम का स्वागत किया। तो बीजेपी की पुरखोती सम्मान यात्रा मामले में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अटल की अस्थि कलश के साथ बीजेपी नेताओं का अट्टहास लोग भूले नहीं है। बीजेपी ने अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का अपमान किया। बीजेपी के पितृपुरुष लखीराम अग्रवाल की गाड़ी में आग लगा दी गई। दिलीप सिंह जुदेव का पार्टी में रहते अपमान किया गया। वे यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कहा है कि वरुणा शुक्ला और नंद कुमार साय को अपमान के चलते पार्टी छोड़नी पड़ी थी। बीजेपी नेता किस मुंह से पुरखों के सम्मान की बात करते हैं? 15 साल में बीजेपी ने कभी पुरखों का सम्मान नहीं किया है। 15 साल तक इसी से तो दूर रहे, इसीलिए जनता ने इनको इनकी औकात दिखा दी। अब ये भूपेश बघेल की नकल कर रहे हैं, लेकिन जनता इस बात को बेहतर ढंग से समझ रही है। जो सच्चाई होती है वो सामने आती है, जो नकल होता है वो भी सामने आता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेश बघेल का अनुसरण करके कम से कम गरीबों के यहाँ जाने की कोशिश तो कर रहे हैं। 15 साल तो इसी गरीब को भुला दिए थे। अब ये सत्ता हाथ से फिसलने के बाद सत्ता प्राप्ति की तिलमिलाहट में भूपेश बघेल जी की नकल कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पुरखा सम्मान यात्रा निकाल के नई राजनीतिक नौटंकी कर रही है। और कौन से पुरखों का आप सम्मान करने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जितने पुरखे थे सबका तो आपने बारी बारी से अपमान किया है। छत्तीसगढ़ की जनता भूली नहीं किस प्रकार से एकात्म परिषद में अटल जी की अस्थि कलश के सामने भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सरकार के मंत्री अट्टहास कर रहे थे। अडवाणी जी का अपमान सारा देश देख रहा है। मुरली मनोहर जोशी जी को तो जीते जीते मार डाला है इन्होंने। छत्तीसगढ़ के लोग भूले नहीं हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत ग्राम पंचायत धरसीवा के मंगल भवन परिसर में वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बिहान समूह के समस्त क्लस्टर के महिलाओं ने अपने कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत भी किया है और आगामी कार्य योजना भी बनाई गई है। और इस अवसर में 2 महिला समूहों को बैंक के द्वारा चेक वितरण भी किया गया था। बता दें कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा उपस्थित रही और कहा कि लगातार हमारी सरकार जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया है, जिसमें गांव-गांव में गुठान और गाड़ी योजना के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं।
तो महिलाओं ने कार्यों का लेखा जोखा दिया है और विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा भी इस दौरान उपस्थित रही। मंगल भवन में वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जहां महिलाओं ने कार्यों का लेखा जोखा दिया है। विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा उपस्थित रही। पूज्य शदानी दरबार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष महेश सुखरमानी, छत्तीसगढ़ सिंधी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष राम गडलानी सिंधी, काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष ललित जय सिंह, पूज्य पंचायत शंकर नगर के अध्यक्ष प्रहलाद शादीजा आदि का पूज्य शदानो दरबार के नवम ज्योत संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल जी और पूज्य दरबार साहिब की ओर से सम्मान किया गया। अध्यक्ष महेश सुखरमनी सम्मानित किए गए और पूज्य शदानी दरबार में सम्मानित किया गया। अध्यक्ष महेश सुखरमनी को सम्मानित किया गया। तो पूज्य शदानी दरबार में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अध्यक्ष महेश सुखरमानी शामिल हुए और उन्हें आज सम्मानित किया गया। सिम्स मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम बिलासपुर में कांग्रेस का संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। संभागीय सम्मेलन भी शुरुआत राज्य गीत अर्पा पैरी की धार और वंदे मातरम के गायन के साथ हुई। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सभी कैबिनेट मंत्री और संभाग के दिग्गज कांग्रेस नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं सहित संभाग के जिला स्तर कमेटी के गठन के साथ ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की सक्रियता भी इस सम्मेलन में परखी जा रही है। चुनावी रणनीति के हिसाब से अपना प्रोग्राम कैलेंडर बनाते हैं। हमारा ये संभागीय सम्मेलन बिलासपुर का आज के कार्यक्रम है। सभी संभाग में हम अपना इस तरह का सम्मेलन करते हैं। हमारी एक अपना कैलेंडर है, प्रोग्राम की स्ट्रेटेजी है, उस हिसाब से अपने संगठन का काम कर रहे हैं। आज के सम्मेलन का कोई एजेंडा है खास? एजेंडा है, बिल्कुल क्लियर है कि 2023 मिशन 2024 को लेकर के हम अपने तमाम जिला नेतृत्व के साथ संवाद करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारा पूरा देश का पूरा नेतृत्व, मुख्यमंत्री, सभी बड़े नेता मंत्रीगण और इस बिलासपुर संभाग के और हमारे जिला से सभी सम्मेलन है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिलासपुर संभाग में इस तरह से हमारे क्या रणनीति होगी, हमारे क्या इशूज है, प्रमुखता से इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज सभी मिलकर के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। छत्तीसगढ़ के जन कल्याणकारी योजना जो भूपेश सरकार की, जो कांग्रेस सरकार की योजना आम जनता को मालूम है, पूरा किसानों को मालूम है, हमारे पदाधिकारी को संकोचवश बोलना नहीं चाहते, लेकिन हमारे जाबाज इतने ट्रेन है, हमारे किसान साथी, हमारे बूथ सेक्टर स्तर के साथी पूरा जाबाज ट्रेन है। आप देखेंगे कहीं भी जाएंगे तो बड़ा भाजपा वालों की मुकाबला से जवाब देते हैं और हम लोग को झूठबाजी की सरकार नहीं है। भूपेश बघेल ने जो वादा किया था सभी योजना बराबर क्रमवार वो योजना धरती पे गांव लेवल पे आ रहे हैं। हम लोग को झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये रायपुर जिला के संभाग में पिछले 2018 के चुनाव में जब हम नहीं जीत पाए थे और कांग्रेस ने ये उड़ाई कांग्रेस ने और ये ऊर्जा भी दिलाई गई
प्रधानमंत्री है कि बहुत कार्यकर्ता ही पार्टी को मजबूत और संगठन को मजबूत करती है, यही चर्चा हुई। सब एकजुट होकर कार्य करें आगे, जिससे कांग्रेस की सरकार। भाषण के बीच में एक बात है कि 51 योजनाएं हैं, इसकी जानकारी पदाधिकारियों को भी और हितग्राहियों को भी नहीं है, कैसे जीतोगे आप? इसमें देखिए लोग कुछ फायदा तो ले रहे हैं, लेकिन वास्तव में बता नहीं पा रहे। तो ट्रेनिंग अभी होना है, उसके तहत बुकलेट और जो जानकारी है निश्चित ही उनको जानकारी रहेगी, तभी वो हितग्राहियों तक पहुंच पाएंगे। मरवाही का तेज विकास हुआ था, लेकिन एक भी न सम्मेलन हुआ, न दौरा हुआ, न वहाँ पर घोषणाएं हुई है। मरवाही में देखिए जो जिला बनने के बाद जो विकास देखने को मिल रहा है, जिला अस्पताल उद्यानिकी विद्यालय की घोषणा हो गई है, और शिक्षा के जिला अस्पताल मुख्य है स्वास्थ्य के मामले में, और कुछ कमियां तो है अभी, तो भविष्य में जल्द ही पूर्ति किया जाएगा। कमी है आज के कार्यशाला और सम्मेलन से छत्तीसगढ़ के अविभाजित बिलासपुर जिले के उन जगहों पर जहां पर कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का पराजय कांग्रेस के मतों में हुए विभाजन की वजह से हुआ था, और चूंकि आज योगी कांग्रेस जी अस्तित्व में नहीं है, ऐसी स्थिति में पूरा विश्वास है कि आज के कार्यशाला से उन विधानसभा क्षेत्रों में जो हमारे पास नहीं है, वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा, और 2023 के चुनाव में हम पुनः होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बस्तर आगमन के दौरान केशकाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री के स्वागत में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी जुटे। स्वागत रैली के उपरांत सभा का आयोजन केशकाल के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष आकाश मेहता के निज निवास में किया गया, जहां पर केशकाल विधानसभा पर के सामाजिक और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की समस्याओं को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। सभी समस्याओं को सुनकर जल्द निराकरण दिलाने की बात कही। बीजेपी पदाधिकारियों ने स्वागत किया, समस्याओं को जल्द निराकरण करने के भी निर्देश दिए गए। देखिए, मैं तो सबसे पहला देखता हूं कि गांव, गरीब, किसान और आदिवासियों का हक छीनने का काम किया। पहला, इन्होंने पेशा कानून बनाया नहीं, और पेशा कानून बनाने के बाद उन्होंने धोखा दिया है, और मैं इस पर इन पर एक फिर पत्राचार के माध्यम से मैं पूछूंगा, क्योंकि यहाँ का जल, जमीन, माइनर मिनरल, माइनर प्रोड्यूस, जंगलों का ये अधिकार मोदी जी देना चाहते हैं। बघेल सरकार अंतिम दम तक रोकते रोकते कानून बनाया, जबकि हमने पैसा रोकने की बात की तब। और आज मैं आदिवासियों को ये कहना चाहता हूं कि आपका हक छीना जा रहा, आप एकत्रित हो, हमारी सरकार बनेगी तो आपको जंगलों का हक, जंगलों में रेता का हक, जितने आपके अधिकार हैं उन अधिकारों को आपको दिया जाएगा। आपका आदिम जो धर्म है उसको भी लोग नष्ट करना चाह रहे हैं, धर्मांतरण कर। सबसे बड़ी पूंजी इन्होंने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बना लिया है, और खास करके आदिवासी क्षेत्रों में ये एक तरह से धोखा है। दूसरा, उन्होंने किसानों को अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 2500 प्रति एकड़ दूंगा धान की कीमत। मोदी जी ने जब से 14 में आए लगभग 60% से ऊपर बढ़ा के 2200 रुपया लाए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बिलासपुर संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर विधायक बिलासपुर शैलेश पांथे और पार्षदों ने कहा कि संभाग स्तरीय सम्मेलन में राष्ट्रीय नेताओं के अनुभव से युवा और कार्यकर्ता प्रशिक्षित होते हैं। सम्मेलन से दिशा तय होती है। नेताओं के साथ पार्षदों को सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिलेगा, क्या लगता है आपको कि इससे कितना फायदा हो सकता है
जो शुरुआत कर रहे हैं राजनीतिक जीवन का। बहुत अच्छा सम्मेलन है और एक बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे जो वार्ड के पार्षद हैं या अंडर में हैं उनको राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का संग रूबरू और चर्चाएं करने का मौका अवसर प्राप्त होगा और एक उनका जो अनुभव जो साझा करेंगे उसमें हम लोग हमको भी इसको एक अच्छा अनुभव मिलेगा ताकि हम जनहित के उसके काम को अच्छे तरीके से कर सकें। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता के लिए भी सम्मेलन एक संदेश होगा। जो छत्तीसगढ़ के कार्य जो है जमीनी स्तर पर किए जा रहे हैं, चुनावी वर्ष है, हमारे सब बड़े लीडर मुख्यमंत्री सहित आ रहे हैं, देश के लीडर आ रहे हैं, उनका जो निर्देश और प्राप्त होगा, संगठन जो है उस रास्ते पे जाकर ये हमारी जो सरकार राज्य सरकार जो काम कर रही है उसको जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। बहुत फर्क आएगा। अभी जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता और संभाग के हमारे जितने भी वो सारे के सारे लोग अभी जुड़ेंगे और हमारे भूपेश बघेल जी ने जो आज तक के कार्य किए हैं, मैं कहती हूँ कि 3 साल तो अपना कोविड में निकल गया और बचे 2 साल 1.5 साल में जितने भी किए हैं वो अभी फिर से लोग कह रहे हैं भले कि ये कागजी है बल्कि ये जमीन से जुड़े हुए कार्य किए हैं और सारे कार्य अभी आपको स्वतंत्र रूप से हम सबको देखने को मिलता है। क्या तय किया गया है संभागीय सम्मेलन का? कांग्रेस पार्टी हमेशा ही माइक्रो लेवल पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करती आ रही है और पिछली बार भी हम लोगों ने जो है वो संकल्प शिविर किए थे एक विधानसभा में। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी ने अपने इस कार्यकाल में एक विधानसभा का 90 विधानसभाओं का दौरा किया, वहां की जनता से जो है वो संवाद किया, रूबरू हुए, भेंट मुलाकात कार्यक्रम। आज तक ऐतिहासिक किसी भी मुख्यमंत्री ने इस प्रकार अपने कार्यकाल में दौरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी भी ये चाहती है कि हमेशा से कांग्रेस का कार्यकर्ता रहे, वो जनहित के काम करे, देश की सेवा करे, उसके पास ज्ञान होना चाहिए। तो उसको लेकर कल एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम संभाग स्तरीय बिलासपुर का सम्मेलन हो रहा है। इसमें हमारे संभाग के जितने भी जिले हैं वहाँ के जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता, सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, सम्मानीय पार्षदगण, सम्मानीय एल्डरमैन, सम्मानीय निगम मंडल आयोग के अध्यक्षगण, सम्मानीय महापौर, सम्मानीय जिला पंचायत, सम्मानीय बैंक के अध्यक्ष और सभी राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे नेता आदरणीय शैलजा जी और आदरणीय मोहन मरकाम जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कल ये सम्मेलन बिलासपुर में होने जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। महिला कांग्रेस के एक महिला कार्यकर्ता इस वक्त चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। माननीय फूलो देवी नेताम जी बराबर दौरा कर रही हैं। बिलासपुर सहित छत्तीसगढ़ के हर शहर, हर गांव में, ब्लॉक में वो जा रही हैं। कार्यकर्ताओं में जोश है, चुनावी वर्ष है और सारे लोग चुनाव की तैयारी में हैं, चुनाव का इंतजार में है। सारी विपक्षी पार्टियां सड़क पर और आप अभी तक संभाग के स्तरीय पर सम्मेलन कर रहे हैं। जो लोग सड़क पर हैं वो अपने कर्मों से सड़क पर आए हैं। 15 साल इस छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको मौका दिया था और उन्होंने जो दोहन किया है छत्तीसगढ़ का, इसका नतीजा है कि उन्हें सड़क पर संघर्ष करना पड़ रहा है। हम लोगों ने जो सत्ता जनता ने हमें सौंपा है वो उनसे थक गई थी जनता, उनके दोहन और उनके शोषण से। इसलिए जनता ने कांग्रेस का दामन थामा और आप देख रहे हैं कि 5 साल के कार्यकाल में, 4.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस की भूपेश जी की सरकार ने कितना कुछ दिया है। जितना इन्होंने 15 साल में नहीं दिया उतना 5 साल में हम लोगों की सरकार ने जनता को दिया है और जनता इस चीज को महसूस भी कर रही है और जनता खुश है। छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक पुन्नू लाल मोहल्ले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 30 जून तक चलाने वाले अभियान संपर्क से समर्थन के विषय में विस्तार से चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी का अभियान चलता है, वर्ष कुछ कार्यक्रम चलता है, रेगुलर कार्यक्रम है। ये अच्छी बात है, 9 वर्ष का कार्यकाल का जो मतलब जाना है, अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज बिलासपुर संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन सिम्स ऑडिटोरियम मेडिकल कॉलेज परिसर बिलासपुर में किया गया और इस आयोजन में
छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, छत्तीसगढ़ के तमाम नेता मंत्रीगण उपस्थित रहे। हमारे जमीनी स्तर में जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उनको ऊर्जा मिलती है। बड़े नेताओं का जो संदेश मिलता है। रश्मि बघेल जी आ रहे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। संतोष दुबे जी भी आ रहे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैं पुनः आप लोगों से विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि विलास राम साहू जो उपस्थित स्वागत अभिनंदन साथ ही किया जा रहा है, जिसमें आदरणीय मुख्यमंत्री साहब हमारे प्रभारी हमारे बीच छत्तीसगढ़ आवास संघ आदरणीय अशोक अग्रवाल जी को आगमन हुआ है, उनका भी स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच प्रदेश महामंत्री और जिला प्रभारी आदरणीय अजीत तिवारी जी का आगमन हुआ है, उनका भी स्वागत अभिनंदन। कांग्रेस को प्रचंड बहुमत। और आइए अब आपको सीधा ले चलते कवर्धा, जहां पर वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया है। आपको सीधा ले चलते हैं। मोहम्मद अकबर जी हमारे पंडरिया विधानसभा के विधायिका माननीय ममता चंद्राकर जी हमारे बीच, कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त बैद्यनाथ चंद्राकर जी, लालजी चंद्रवंशी जी और सबो हमार समाज के जतका हमार फिरका के जतका हमार प्रमुख मन बैठे हैं और हमार समाज के सबो जन के मैं स्वागत और अभिनंदन करत हूँ। चंद्रनाहू कुर्मी समाज कवर्धा राज हमार 7 उप क्षेत्र में बटे है और हमार चंद्रनाहू कुर्मी समाज 140 गांव में निवास करत है और हमार समाज बहुत बड़े समाज हवै, जिनमें 10,000 परिवार हवै, जिन मन ज्यादातर खेती किसानी से जुड़े हवै। हमार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काम करे है तो सबसे ज्यादा किसान मन बर करे है, जिनमें सबसे ज्यादा अगर कर्जा माफ हो है तो हमार कुर्मी समाज के लोगन मन के हो है। कवर्धा राज के कुर्मी समाज के पहचान व्यापार के क्षेत्र में भी है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।